हरिओम मित्रों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कुंडली के योग अनुसार कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि देखिए ये जानकारी मुख्य रूप से आपके प्रश्नों के आधार से है। जैसे कई लोग पूछते हैं, आप देख रहे होंगे, जैसे कन्या के बाद संतान योग कब है, उन्हें है या नहीं है, कब बनेगा, गर्भधारण कब करना चाहिए। तो ये अक्सर इस तरह के कई प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों के आधार से हमने ये जानकारी बनाई है, और थोड़ा सा समय निकाल कर इस जानकारी को पूरा सुनिएगा, समझिएगा। और देखिए, मुख्य रूप से ये जो जानकारियाँ होती हैं किसी भी संतान के लिए कोई भेदभाव के प्रति नहीं होती हैं, लेकिन सभी की इच्छाएं होती हैं कि उनका परिवार पूरा हो। इस कारण से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, एक बुद्धिमत्ता यही होती है कि आप एक सही निर्णय के साथ कोई भी काम करें तो हमेशा आप उसमें सफल होंगे। और अगर आप सोचते हैं कि जैसे तैसे कोई भी काम कर लिया जाए, तो उसमें कभी भी आपको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलती है और निराशा ही हाथ लगती है। तो इसलिए समझ बूझ के हर कार्य को करने की आवश्यकता होती है, वो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ इसी से संबंधित कुछ बातें हम आपको कुंडली के आधार से बताएंगे। और देखिए, लग्न कुंडली तो आप यहाँ देख रहे हैं, पति पत्नी की हमने एक उदाहरण के स्वरूप यहाँ हमने दी है। बाकी कुछ बातें हमने लिखित रूप से यहाँ समझाई हैं, जिससे आप इसको पढ़कर भी कुछ समझ पाएँ। और शेष आपसे ये कहेंगे, देखिए कुंडली जो होती है, जैसे आपकी कुंडलियाँ होती हैं, जैसे कोई राशि के हिसाब से पूछता है कि हमारी राशि ये है, हमारे पास संतान योग इस वर्ष में बनेगा या कब बनेगा, है या नहीं है। तो कोई भी राशि जो होती है, 12 राशि होती है। और पति की राशि मान लीजिए मेष है, पत्नी की राशि कन्या है, या कोई भी राशि हो, तो एक राशि के बहुत सारे जातक हैं। आप सभी जानते हैं कि एक राशि के कई सारे जातक होते हैं। और अगर आपको हम कोई बात बता दें कि आपकी राशि से इस वर्ष में संतान योग है, और आप उसको समझ लें, तो यहाँ प्रश्न ये होता है कि ये आपके लिए जानकारी थी या अन्य उन लोगों के लिए जो इस राशि से संबंध रखते हैं। तो व्यक्तिगत जानकारी के लिए आपकी जो लग्न होती है, यानी कुंडली होती है, ये आपकी जन्म तिथि से देखी जाती है। और इसमें हम चंद्र के स्थान की राशि देखते हैं। ये आपका चंद्र स्थान है, जैसे पति का चंद्र स्थान है, पत्नी का चंद्र स्थान है। तो ये एक राशि आपकी हो जाती है, जो सार्वजनिक राशि जिसे कहा जाता है। एक गुरु की राशि देखते हैं, जैसे गुरु आप यहाँ देख रहे हैं, और गुरु आप फिर इसके बाद यहाँ देख रहे हैं। तो ये 2 स्थान की राशि आपके डेट ऑफ बर्थ से देखी जाती है। अब इस राशि के अनुसार अगर हम आपको बताएंगे, तो वो आपके लिए सच निकलेगा, यानी वो आपके लिए सही होगा, वो आपके लिए व्यक्तिगत होगा। तो ये गणना जो होती है, वो व्यक्तिगत रूप से अगर आपके लिए की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ कुछ लिखित बातें बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे आपका जो प्रश्न होता है, देखिए गुरु जो है, जैसे छठवें 4, 6 या 11 भाव, ये गिनती आप जो देख रहे हैं, कहने का मतलब यही होता है, जैसे 4 नंबर की गिनती में, 6 नंबर की गिनती में, या 11 के भाव में अपनी ही राशि से, यानी उनकी स्वयं की जो राशि होती है, उस राशि से हो, बुरे ग्रह के साथ पीड़ित ना हो, किसी बुरे ग्रह का छाया ना हो, उसकी युक्ति ना हो, तो शीघ्र उस जातक को संतान सुख प्राप्त हो जाता है। कुंडली के 5वें घर का स्वामी शुक्र के साथ हो, तो 30 साल के बाद की उम्र में पुत्र योग बनता है। वहीं पंचमेश और बृहस्पति 1, 4, 7, 10 स्थानों में हो, तो 36 से 40 वर्ष की आयु में आपको संतान योग प्राप्त होता है। यानी तब तक संतान योग आपको नहीं बनता है। और मेन देखिए, इसमें गुरु ही होते हैं, जो आप कहीं भी इसकी जानकारी करें, तो संतान का सुख देने वाले ये सबसे बड़े ग्रह होते हैं। वैसे संतान प्राप्ति के कुल 6 ग्रह होते हैं, स्त्री के ग्रह, पुरुष के ग्रह, जैसे हमने यहाँ बताया है। और इन सभी की आयु होती है, सभी की आयु निर्धारित होती है। और देखिए, इसके बाद हम आपको बता दें कि पंच भाव में स्त्री की राशि और स्त्री का कारक ग्रह, अगर इसकी दशा हो, तो स्त्री कारक ग्रह बलवान हो, तो पुरुष कारक ग्रह नीच हो अगर, तो संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। और जातक के लग्न में गुरु वक्री या गुरु के साथ राहु चांडाल योग बनाता है, तो भी आपको संतान प्राप्ति में बाधा आती है। और इससे बाधा ये आती है कि जैसे आप गर्भ धारण ना कर पाए, या मिसकैरेज जैसे हो जाते हैं, ये समस्या आपके जीवन में आ जाए, या फिर काफी समय के प्रयास करने के बाद भी जो संतान आपको प्राप्त हो, जैसे गर्भ ठहरे, तो वो खराब हो जाए। और देखिए, एक बात ये भी है कि स्त्री को शारीरिक समस्याएं भी आती हैं। तो ये इन्हीं सब की दशा अनुसार बनता है। देखिए, यहाँ हम चलेंगे, तो जैसे
ग्रह की आयु देख लीजिए, ये स्त्री कारक ग्रह हैं, शुक्र चंद्र बुध। ये पुरुष कारक ग्रह हैं, गुरु सूर्य मंगल। इनकी आयु देखिए, शुक्र की 20 वर्ष, चंद्र की 10 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, गुरु की 16 वर्ष, सूर्य की 6 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष। यानी इनकी एक आयु होती है। और सभी की आयु जो होती है हर व्यक्ति के जीवन में बदलते हुए आती है। ये नहीं कि गुरु आपके लग्न पर आ गए तो गुरु का योग लगातार चलता रहेगा। जैसे गुरु आए आपके राशि पर तो 5 वर्ष तक रहे, उसके बाद चले गए, फिर किसी उम्र में फिर आएंगे। तो इस प्रकार उनका योग जो है, देखिए जैसे यहाँ हमने लिखा है, ग्रहों की महादशा कुंडली के राशि अनुसार निकाली जाती है। जिन राशि का योग ग्रह की महादशा के अंतर में आता है, उस ग्रह के अनुसार जातक के जीवन में उस संतान का योग या विवाह का योग या फिर नौकरी का योग, जो भी योग है, जो ग्रह उस योग को बनाते हैं, तो उस प्रकार का सुख आपके जीवन में बनता है। और संतान प्राप्ति की ग्रह की दशा आयु समय समय पर बदलती है। जब तक इनकी दशा स्थिति होती है तब तक जातक के जीवन में दोनों संतान योग प्राप्त होते रहते हैं। यानी जब इनकी आयु रहेगी तब आपको निश्चित रूप से संतान सुख प्राप्त होगा। अब जैसे कोई पूछेगा कि हमारे लिए संतान योग किस वर्ष में बनेगा, ये योग हम पति के गुरु के योग से देखेंगे। जैसे पति का गुरु ये है, अब इनकी महादशा को निकाला जाएगा। यानी इनकी गुरु की महादशा कब तक आ रही है, इस जातक के जीवन में कब से कब तक आ रही है, किस वर्ष तक रहेगी, और इन महादशा के योग अनुसार फिर आपको बताते हैं कि ये वर्ष तक आप, जैसे अभी आपकी आयु 25 वर्ष है या 30 वर्ष है, अब 30 वर्ष में गुरु आपकी आयु में 25वें वर्ष में शुरू हुए और वो 30 वर्ष तक चलेंगे। यानी 30 वर्ष तक, 5 वर्ष तक है उनकी आयु अभी वर्तमान समय में। तो हम आपसे ये कहेंगे कि इस वर्ष तक आपको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ फिर गर्भधारण जैसे पूछते हैं कि कम ट्राई करना चाहिए, तो हम पत्नी के लग्न को देखेंगे कि पत्नी के लग्न में गुरु योग क्या बन रहा है। गुरु योग जैसे यहाँ है, इनकी राशि मीन है और गुरु है, तो इनके योग महादशा यानी गर्भधारण का योग महादशा कब बन रहा है, तो उसके हिसाब से आपको उस महीने का या उस वर्ष का विचार किया जाएगा। देखिए, पुरुष कारक ग्रह योग, अगर पुरुष कारक ग्रह योग का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इनकी महादशा देखी जाएगी, और स्त्री के कारक ग्रह योग का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्र या चंद्र की महादशा को देखा जाता है। बाकी संतान योग की बात करें तो इसके लिए ये पंचभाव, इसके बारे में पहले भी हमने बताया है। ये देखिए, जहाँ 8 नंबर की गिनती और 7 नंबर की गिनती। अब यहाँ देख रहे हैं आप, चंद्र हैं, यहाँ भी शुक्र हैं, यानी दोनों के लग्न से स्त्री कारक ग्रह योग बन रहे हैं। यानी स्त्री का कारक ग्रह योग बन रहा है, तो जिस ग्रह का योग होता है वो संतान आपको मिलती है। यहाँ जैसे पुरुष कारक ग्रह योग नहीं है, तो फिर इसके बाद हम गुरु को देखेंगे कि गुरु क्या आपके जीवन में पुरुष कारक ग्रह योग को बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर बनाएगा तो आपको पहली संतान कन्या जैसे हुई या 2 संतान कन्या के रूप में हुई, तो उसके बाद फिर पुरुष कारक ग्रह योग अगर मजबूत है तो आपको दूसरी संतान भी प्राप्त होती है। और अगर ये ग्रह आपके खराब है, नीच भाव में है, वक्री भाव में है, तो कभी भी आपको पुरुष संतान योग का सुख प्राप्त नहीं होता है। आप कितना भी प्रयास करके देख लीजिए, क्योंकि देखिए ये हम अपने एक व्यक्तिगत आधार से बता रहे हैं। फिर इनको आपको सही करना होगा, इनको प्रसन्न करने की आवश्यकता होगी। इस ग्रह को देखिए, गुरु एक तरह से लग्न के स्वामी होते हैं, यानी सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। ये आपको, अगर ये ग्रह नीच है या कमजोर है या चांडाल योग स्थिति में है, तो कभी कभी ये भी होता है कि विवाह के बाद आपको कोई संतान ना हो, काफी वर्ष तक समय निकल जाए और आपको किसी भी संतान का सुख प्राप्त ना हो, ऐसा भी संभव होता है। तो सबसे आवश्यक होता है कि इनको आप सही करिए। इनके सही करने के लिए उपाय होते हैं, और वो जैसे होता है, आप संतान गोपाल मंत्र का पाठ कीजिए और भगवान कृष्ण की पूजा करिए, केले के वृक्ष पर जल अर्पण करें, इनके यंत्र का प्रयोग करिए, इनके मंत्र का प्रयोग करिए। तो ये आप जब करते हैं तो इनकी जो दशा है वो सही होती है, और जो चीजें आपके भाग योग में नहीं है उनका भी सुख गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर यही कहेंगे कि देखिए, ये सब जो जानकारियां होती हैं, या तो आप अगर इसके विषय में कुछ जानकारी रखते हैं तो स्वयं हमारी बताए गए इन तर्कों के आधार से आप देख सकते हैं, या फिर आप किसी से परामर्श लेकर
ये जानकारी ले सकते हैं। और बाकी शेष संतान प्राप्ति के लिए आपको एक सही समय का प्रयोग करना आवश्यक होता है। सही समय का आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जिस संतान योग की कामना आपके पास होती है वो संतान सुख आपको प्राप्त होता है। और कुंडली में बहुत कुछ देखे जाते हैं, हर चीजों का विचार किया जाता है। संतान योग के लिए मुख्य रूप से हम पंच भाव को देखते हैं, लग्न को देखते हैं, एकादश भाव को देखते हैं। यानी इन तीनों चीजों की ग्रह स्थिति को देखा जाता है कि उस जातक के जीवन में क्या है। योग पति और पत्नी दोनों के लग्न विचार से किया जाता है। यानी संतान योग आपके पास क्या है, इनके दोनों के लग्न पंच भाव से किया जाता है। कुंडली में पितृ दोष, चांडाल का योग दोष, आंगरक दोष, ये सब दोष तो नहीं है, क्योंकि ये दोष होने से भी आपको संतान सुख प्राप्त होने में बाधाएं आती हैं। तो ये कुछ जानकारियां होती हैं, इनको करने की आवश्यकता होती है। गर्भ धारण इनके महीनों में अगर आप करेंगे तो पुरुष योग प्राप्त होगा, इनके महीने में या इनके महीने में आप करेंगे तो कन्या योग प्राप्त होता है। ये सभी के साथ होता है। विशेष रूप से गर्भ धारण के लिए जो जैसे स्त्री होती है, पत्नी होती है, उनका गुरु मजबूत होना चाहिए। उनका गुरु या सूर्य मजबूत होगा तो निश्चित रूप से गर्भ स्थिर होता है और जिस संतान की कामना आपकी होती है वो पूरी होती है। अगर ये सही नहीं होंगे तो आप असफलता हमेशा प्राप्त करेंगे। कुंडली में इनका स्थान सही होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ बताया है कि 6, 4, 6, 11 भाव में अपनी राशि से गुरु अगर बलवान है तो किसी उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको स्वतः ही संतान सुख आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो की ये कुछ जानकारी थी कुंडली के दशा अनुसार, योग के अनुसार। बाकी शेष अगर आप व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो संपर्क करके ले सकते हैं। धन्यवाद। शुभ मंगलम। देखिए, सभी के लिए हमारी यही कामना होती है कि आप सभी अपनी इच्छाओं को पूरा करें। भगवान शिव आप सभी की कामनाओं को पूरा करें। धन्यवाद।